बहुत लंबा है, पता है। एक बार में पूरा इनटेक मत करो, स्लोली स्लोली इनटेक करो, हो जाएगा। हाँ, वन पीस की बात कर रहा हूँ। सो बेसिकली वेलकम टू एनीवे। यहाँ तुमको आरिगातो से लेके अबेचल तक का पूरा मजा मिलने वाला है। हम सब देखो एक चीज तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वन पीस एक लिटरली बहुत बड़ा एनिमे है। मोर देन 1000 ऑफ एपिसोड्स हैं, टू बी प्रिसाइज। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो 1139 मांगा चैप्टर्स आ चुके हैं और मोर देन 1000 एपिसोड्स हैं स्पॉयलर्स को हटा के एनिमे के। सो इट वॉज लिटरली ए वेरी लार्ज नंबर। बट बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपने देखे होंगे इंटरनेट पे, हाउ टू स्टार्ट वॉचिंग एनिमे, मैंने भी बनाया है। बट आज हम लोग एकदम टू बी प्रिसाइज बात करेंगे वन पीस के ऊपर कि हाउ टू स्टार्ट वॉचिंग वन पीस बेसिकली। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो शायद कोई जल्दी इसका आंसर नहीं देता है, कि किसके लिए वन पीस बना हुआ है और कैसे इसकी स्टार्टिंग करनी चाहिए, कि आपके लिए ये बना है कि नहीं, आपको अगर ये पता करना है। सो आज तुम्हारा भाई आया है, सारे आंसर्स दे के जाएगा। और अगर आपका ये थॉट प्रोसेस है जितने देर में मैं वन पीस को खत्म करूंगा उतने देर में मैं 10-15 छोटे छोटे एनिमे निपटा दूंगा। सो अगर आपका थॉट प्रोसेस है तो खास करके आप इस वीडियो को देखिएगा, ताकि इन द एंड आपके थॉट प्रोसेस को क्लियरिटी मिल जाएगी कि आप सही सोचते हैं या आप गलत सोचते हैं। सो स्टार्टिंग द वीडियो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। सो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको वन पीस देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, इस सेकेंडरी थिंग मैं बात करता हूँ उसके बारे में बात। सो बेसिकली सबसे पहली बात जो है कि अगर आप अपना पहला एनिमेशन देखने जा रहे हैं, आपने इसके पहले कोई एनिमे देखा ही नहीं है, तो आप अभी वन पीस स्टार्ट मत करिएगा। देखिए भाई लोग, देखो कि वन पीस क्या है, बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, मैं मानता हूं। लेकिन अगर आप अपना पहला एनिमे ही वन पीस को उठा लेंगे तो 1000 एपिसोड का जो बर्डन है ना, आप झेल नहीं पाएंगे उसको। क्योंकि जितने हार्डकोर एनिमे फैंस हैं उनसे आप जाके पूछिए कि 100-200 एपिसोड तो हम लोग को कुछ लगता ही नहीं है। तो पहले आप उस स्टेज पे तो आएंगे, आपको लगे अरे यार तो 100 ही एपिसोड है इस एनिमे में, 4 ही सीजन आए हैं, खींच दूंगा, लपेट दूंगा, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आप इस स्टेज पे आइए, फिर आप वन पीस को देखने। क्योंकि देखो भाई लोग, कितना भी अच्छा पीस ऑफ वाटर रहेगा, अगर आप सबसे पहला उसको स्टार्ट कर देंगे तो 10वें एपिसोड में आपको लगेगा अरे अभी 1000 एपिसोड और देखना है। इसीलिए मैं कहता हूँ पहला वन पीस, और वन पीस की बात करें लेकिन अटैक ऑफ टाइटन, क्योंकि वो एनिमे इतना अच्छा है लेकिन उसी के साथ उतना कॉम्प्लेक्स भी है। और आपको लगेगा अरे भाई इससे अच्छा तो मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेता। तो इसीलिए अटैक ऑफ टाइटन और वन पीस अपना पहला एनिमे कभी मत स्टार्ट करना देखना। लेकिन अब बात करते हैं आगे कि वन पीस, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको एक्सप्लोर करना पसंद है, अभी तुम लोग कहते हो कि भाई अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो कि 10-15 एनिमे ना देख के वन पीस देखो, तो मैं वहां ज्यादा एक्सप्लोर करूंगा कि यहाँ ज्यादा एक्सप्लोर करूंगा। सो यहीं ज्यादा एक्सप्लोर करोगे। हर कुछ एपिसोड्स के बाद नया पावर सिस्टम, नए डेवल फ्रूट्स, नए सबसे देखो, ये तो नया पावर सिस्टम, नया कुछ भी जो पावर सिस्टम जैसा रिलेटेड है वो हर एनिमे आपको शायद दिखा सकता है। बट मेजरली इतने सारे नए कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर सिर्फ ऐसे नहीं कि नाम बता दिया उनका काम है खत्म, स्टोरी में आए चले गए फिर दोबारा नहीं देखेंगे। यही तो ब्यूटी है कि वो आए, उनका कैरेक्टर एक आर्क बिल्ड हुआ। ऐसा नहीं है कि वो आप कहीं पे हैं तो वहीं पे हैं, आपको कभी कभी स्टोरी में उड़ा बताते भी रहेंगे कि वो कैरेक्टर्स क्या करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेबेका करके एक कैरेक्टर है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं स्पॉइल करने वाला हूं। सो एक आर्क आता है, उसमें रेबेका का कैरेक्टर आर्क खत्म हो जाता है, लेकिन उसके कुछ आर्क बाद हमको ओडा अपने पहले पेज पे छोटे छोटे ड्राइंग के थ्रू बताते हैं कि और कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं। हमको पता चलता है कि रेबेका अभी क्या कहते हैं, प्रैक्टिस कर रही है या फिर ट्रेनिंग कर रही है और स्ट्रांग बनने के लिए। ऐसे बहुत सारी ब्यूटी है वन पीस की जो मैं तुम लोग को बताता हूँ चल के आगे। लेकिन दैट्स वाई वन पीस में कैरेक्टर्स, आपको बहुत कैरेक्टर्स और नई जगह इतनी एक्सप्लोर करने को मिली, इसका कोई हद नहीं है। और वो कैरेक्टर्स है नहीं कि आए चले गए। ऐसे मैं रेबेका का एग्जांपल दिया, ऐसा नहीं कि रेबेका सिर्फ एक पेज पे फिर दोबारा नहीं आएगी, वो फिर आएगी, वो फिर आएगी। हर 2-3 आर्क के बाद या एक आर्क के बाद कुछ ऐसा होगा जिसमें पुराने कैरेक्टर्स के बारे में पता चलेगा, या फिर फाइनल आर्क जब आएगा वन पीस का तो इतना तो कन्फर्म है सारे कैरेक्टर्स उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं जब फाइनल वॉर में। लेकिन अब बात करते हैं दूसरे लोग। अगर आप अपने लाइफ में 1% भी डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, आपको एंग्जाइटी हो रही है, सो आज के जितने भी मॉडर्न थेरेपिस्ट है ना, उनसे लाख गुना अच्छा लूफी है। मैं कोई क्रिंज बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, कोई मैं एनिमे का 14 बन के नहीं बात कर रहा हूँ। बिलीव इन मी भाई लोग, ट्राइड एंड टेस्टेड बता रहा हूँ तुम लोग को मैं कि लूफी, इसलिए मैं बाद में आते हैं एनिमेशन देखना है मांगा।
बट खास करके टाइम स्किप एक आता है 500 एपिसोड पे, उसके पहले का जो लूफी है, लिटरली अगर आप 1% अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड हो रहे हैं ना, यू शुड वॉच वन पीस स्पेसिफिकली फॉर लूफी। अरे यार तुम लूफी के 10 एडिट्स उठा के देख लो ना, तुम कितने भी डिप्रेस्ड रहोगे ना, इफ़ यू आर लाइक समवन जो उसको अंडरस्टैंड थोड़ा सा बस कर लेना, लूफी की स्माइल जो है ना वो तुम्हारे डिप्रेशन को लिटरली 100% तो कुछ नहीं खत्म कर सकता अगर तुमको डिप्रेस रहने का ही मन है, बट इट विल मेक श्योर दैट यू विल स्माइल फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। तुम उसको दोबारा कभी सोचोगे तो हंस दोगे। मैं किस सीन की यहाँ बात करूँ तुम लोग को मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, इसलिए मैं किसी एक प्रिसाइज सीन की बात तो नहीं कर सकता हूँ, बट फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड, फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट, लूफी इज लाइक द जॉय बॉय। लिटरली जो उसको नाम जॉय बॉय है ना, इट विल हेल्प यू टू मूव आउट ऑफ द डिप्रेशन। एंड नंबर 3, वन पीस बहुत बड़ा है मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वन पीस ना देखें। देखो भाई लोग, इतना अच्छा है ना वो कि आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। यही उसकी आपकी कमी है, उस एनिमे की कमी नहीं है। इफ यू आर लाइक समझ, इसके अंदर अपना एकदम कंफर्म कंट्रोल है कि मैं एक दिन में 1-2 एपिसोड देखूंगा, या फिर मैं सिर्फ क्या कहते हैं अभी 1-2 एपिसोड देखूंगा लेकिन संडे 10-5 एपिसोड देख लूंगा, तो आप देखना। बट इफ यू आर इन अ कम्पिटेटिव फेज ऑफ लाइफ, जब भी आपको कि हाँ कि आपका 6 महीने साल भर में एग्जाम है, ये 10-12 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एग्जाम्स इज लाइक अगर किसी क्या कहते हैं फॉर लाइक जेई, नीट, यूपीएससी, सीजीएल, एसएससी, इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो यू शुड अवॉइड दैट। हाँ आपको डिप्रेशन से हटाएगी ये चीज़ें, लेकिन तो शायद आपका एग्जाम नहीं क्लियर होगा तो आपको और डिप्रेशन होगा। एज ए सेंसिबल इंसान बता रहा हूँ, कोई आप फैंडम वाले आके मुझे गाली दे सकते हो कि नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं वैसा नहीं, बट ये एक सच्चाई है। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वन पीस कैसे देखना चाहिए। एक सबसे सिंपल आंसर जब मुझसे कोई पूछता है तो भाई देखो, मैं पहले अपनी थोड़ी सी स्टोरी बता के फिर इसको बताता हूँ। जब मैंने एनिमे देखना स्टार्ट किया तो मुझे किसी ने नहीं बताया था। मैंने पोकेमॉन, बेब्लेड ये सब बचपन में देखा हुआ था, और ऐसे ही इंटरनेट की गलियों में घूमते घूमते मेरे हाथ पे पता नहीं कहाँ से रेनगोकू और जो एक और डीमन है, सॉरी उसका नाम यार एकदम स्लिप हो गया दिमाग से, उसकी फाइट में देखता हूँ। और भाई लोग, दैट फाइट मेड मी क्रेजी। आकाजा, हाँ याद आ गया नाम, आकाजा और रेनगोकू जो फाइट करते हैं म्यूगन ट्रेन वाले टाइम पे, बहुत लोग अगर नहीं समझ पा रहे पर्सपेक्टिव, तो एक डीमन स्लेयर एनिमे है, उसमें एक छोटी सी फाइट है, मैं उसको देखा। फिर ऐसे ही मैंने रैंडम सर्च किया और मुझे ये सुनाई दिया कि स्टार्टर पैक डेथ नोट है। मैंने वैसे देखा, मुझे किसी ने लाइफ में नहीं कहा था, ना मेरा कोई फ्रेंड सर्कल में देखता था, ना मैंने कभी एनिमे रिलेटेड वीडियोस देखे थे। हाँ लेकिन मैं बचपन से पोकेमॉन, बेब्लेड इन सब का बहुत बड़ा फैन था। पोकेमॉन तो मैं अभी तक देखता हूँ, कभी कभी जब कुछ नहीं देखने का मन करता है तो कोई भी रैंडम एपिसोड उठाता हूँ, टीम रॉकेट की मराते हुए देखता हूँ, मुझे मजा आ जाती है। लेकिन तो इसी वजह से मैं यहाँ पे था कि वन पीस कहाँ पे था मैं, हाँ देखो याद आ गया। जब मुझसे कोई पूछता है कि भाई अब तो आप बता दें कि अगर आप डिप्रेशन में हो तो देख सकते हैं, आप अगर क्या कहते हैं कि आप एक्सप्लोरर टाइप के इंसान हैं तब आप देख सकते हैं, या फिर आप तैयारी करें तो आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन तो आप कैसे हैं कि आप देख सकते हैं, मुझे एकदम 100% क्लियरिटी चाहिए कि मुझे मेरे लिए बना है कि नहीं। देखो मेरा एक सिंपल आंसर है इसको लेके, बिल्कुल, कि आपको 1000 एपिसोड्स देखने तो आपको थोड़ी सी तो कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने टाइम की। 30 एपिसोड, जहां तक बराटी, देखो वन पीस कई सारे आर्क्स में बटा हुआ है, रोमांस डॉन है, सिरप विलेज है, प्लस ये बराटी आर्क है, देखो सारे ऐसे आर्क्स में बटा हुआ है। 30 एपिसोड तक क्या होता है कि आपको पावर सिस्टम की थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाती है कि डेवल फ्रूट्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं। दूसरा, आपको जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो लगभग इंट्रोड्यूस जाते हैं, लूफी, बगी, सांजी, जोरो, उसॉप, नामी, कोबी, ये सब आपको देखो जो बहुत की कैरेक्टर्स हैं एपिसोड्स एनिमे के, वो सारे आपको मिल जाते हैं इंट्रोडक्शन उनका। और उसके बाद फिर आपको पावर सिस्टम, डेवल फ्रूट क्या है, डेवल फ्रूट एक पावर सिस्टम है, स्वॉर्ड्स एक पावर सिस्टम है, फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो क्या है वन पीस में, इन सब का आपको थोड़ा थोड़ा एक आइडिया मिलने लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बराटी क्या करता है कि जो आने वाले एपिसोड्स हैं, जो कि ग्रैंड लाइन को इंट्रोड्यूस करता है, जहां पे लूफी स्टार्टिंग से कहता है कि मुझे ग्रैंड लाइन जाना है, उसका आपको एक हिंट मिल जाता है। तो यहां तक आते थे आपको क्या हो जाता है, प्लस एक की कैरेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आगे चल के है,
हॉकाई मिहॉक, देखो इतना स्पॉइलर आपको सहना पड़ेगा, कुछ बहुत बड़ा स्पॉइलर नहीं है ये। हॉकाई मिहॉक करके कैरेक्टर उसका इंट्रोडक्शन हो जाता है। सो यहाँ तक आप अगर यहाँ के बाद शायद ऐसा कोई है जो ये कह दे कि मैं वन पीस नहीं देखूंगा, बट अगर यहाँ तक आने के बाद आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यू शुड ड्रॉप इट। जेन्युइनली देखो 1000 एपिसोड देखने के लिए आपको 30 एपिसोड का रिस्क लेना पड़ेगा, बट शायद अगर 100 लोग को मैं ये चीज कहता हूं उसमें से 99 तो आगे कंटिन्यू करने ही वाले हैं। शायद कोई एक ऐसा हो जो ना देखे, शायद उसका टेस्ट ना मैच करता हो इससे। सो ये एक पहला जवाब हो गया हाउ टू स्टार्ट वॉचिंग वन पीस। और जो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि भाई एनिमेशन देखें या मांगा पढ़ें, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भाई मांगा जल्दी खत्म हो जाएगा, एनिमेशन टाइम लेगा, ये वो फलाने का। तो सारे आंसर्स में देता हूँ। पहले मैं अपनी थोड़ी स्टोरी बताता हूँ कि मैंने कैसे देखा, क्योंकि आप रिलेट शायद कर पाए या फिर आप इससे एक कंक्लूजन निकाल पाए कि आपको क्या करना है, ठीक है। सो बेसिकली मैंने अभी पहले बताया कि मुझे किसी ने नहीं बताया था कि एनिमे कैसे देखना है, क्या क्यों। अब मैंने वन पीस देखने से पहले नारुतो देख रखा है। तुम लोग शायद मेरे ऊपर हंसो, मैं भी अपने ऊपर हंसता हूँ ये सब चीजें सोच के, बट मुझे नहीं पता था कि मांगा क्या होती है। जेन्युइनली मुझे नहीं पता था मांगा क्या होती है, क्योंकि देखो भाई कोई नहीं बताने वाला था मुझको। सो और मेरा क्या एक कॉन्सेप्ट था कि मैं किसी भी चीज को जब देखता था ना तो उसको यूट्यूब पे सर्च नहीं करता था, क्योंकि मुझे डर लगता है कि स्पॉइल हो जाएगा। अगर आज भी मैं कोई नया एनीमे स्टार्ट करता हूँ, मान लो कि अगर तुम मुझे आज बोल दो भाई ब्लीच देखना स्टार्ट कर दो, मैंने ब्लीच नहीं देखा, तो मैं जब तक ब्लीच खत्म नहीं हो जाएगा ना तब तक ब्लीच नाम का वर्ड भी नहीं टाइप करूंगा अपने यूट्यूब सर्च में, क्योंकि भाई एक बार सर्च कर दो वो आ गया और कहीं भी क्यूरियोसिटी जनरेट हुई, मैंने देख लिया। और वो फिर क्योंकि ऐसा इंसिडेंट हो गया था मेरे साथ डीमन स्लेयर को लेके। मैंने डीमन स्लेयर देखना स्टार्ट किया, कुछ एपिसोड मैंने देखे, गलती से मैंने डीमन स्लेयर सर्च कर दिया और मुझे पता चल गया कि मुजान मेन विलन है, और मैंने वहीं पे डीमन स्लेयर ड्रॉप किया था। हाँ, बाद में मैंने पूरा डीमन स्लेयर फिर से देखा, उसका मांगा भी पढ़ चुका हूँ, बट उस टाइम पे लगा ना, उसके बाद मैंने कभी नहीं किया, तो मुझे पता नहीं था मांगा क्या होता है। सो मेरे साथ हुआ क्या, स्टोरी टाइम है, ध्यान सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। होता क्या है कि मैं ओनिगाशिमा का जो रूफ टॉप का फाइट होता है, जो कि अभी जो अभी आर्क चला था उसके पहले वाला आर्क है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फाइट है वो पूरे वन पीस की। सो मैंने वहां तक जब उसको देखा और अचानक से एपिसोड्स खत्म हो गए। अब मैं तो ठहरा पायरेट आदमी, अब भाई मैं लूफी का कितना बड़ा फॉलोअर हूँ, तो मैं कैसे पायरेट नहीं बनूंगा। तब मैं एकदम कंफ्यूज कि भाई कहीं पे मिल क्यों नहीं रहे एपिसोड्स, कहीं पे क्यों नहीं मिल रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। सो उसके बाद फिर इतनी चुल थी देखने के अंदर। सो उसी टाइम पे नया नया क्रंची रोल पे वन पीस का क्या कहते हैं एपिसोड्स आने स्टार्ट हुए थे, पुराने वाले नहीं, नए वाले। सो मैंने कहीं पता चला कि मतलब मैंने जब देखा तो पता चला क्रंची रोल पे नए एपिसोड्स आते हैं। अब मैंने क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन ले लिया, क्रंची रोल पे भी उसके आगे के एपिसोड्स नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद फिर क्या कहते हैं नेटफ्लिक्स का मैंने सुना, नेटफ्लिक्स पे एनीमे आता है वन पीस। फिर मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया 1 महीने वाला, सबसे सस्ता वाला, बिल्कुल बेसिक पैक, क्योंकि मुझे देखना ही देखना था। अब मुझे वहां भी नया एपिसोड नहीं मिल रहा है। अब मैं परेशान कि ऐसा क्या हो गया। फिर मुझे पता चला कि ऐसा भी होता है कि इंडिया में नहीं दिखता। मैं कहा इंडिया में अगर नहीं आते हैं कुछ चीज़ें तो सब कुछ तो मिल ही जाता है पायरेट लोगों को। लेकिन फिर बाद में जब मैंने बहुत सर्च किया, पूरा मतलब अपने कई घंटे नहीं, तब मुझे पता चला कि देयर इज स्पेसिफिक टर्म कॉल्ड मांगा, कि पहले ये जो ऑथर्स होते हैं ये इसको मांगाका, स्पेशली जो मांगाका होते हैं, पहले उसको वो अपने जनरेट करते हैं इस तरह से, और बाद में जो प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं वो उसको एनिमेट करते हैं। तब मेरा माइंड ब्लो गया कि अरे यार मैंने तो बहुत पैसा खर्च कर दिया। देन आई कम टू नो अबाउट मांगा। फिर ऐसे जो सबसे पहली मांगा मैंने पढ़ी वो भी वन पीस की थी। मैं जब इस टॉपिक पे जाता हूँ वापस ना कि अरे यार मुझे इतना नहीं पता था, क्योंकि देखो फ्रेंड सर्कल में कोई देखने वाला ही नहीं था और ना कोई बताने वाला था। तुम लोग को तो मान लो मैं हुए तो तुम लोग कहाँ वीडियो देखते हो, बट कोई तुम लोग को बताने वाला है, मुझे उस समय कोई नहीं बता रहा था कि मांगा पढ़ ले भाई, मत इतने पैसे खर्च कर। बट पैसे खर्च करने के बाद ठीक है रिग्रेट हुआ अब, लेकिन नेटफ्लिक्स का पैसा तो थोड़ा सा मैंने तार लिया बहुत कुछ देख के। बट क्रंची रोल इज लाइक कि मैं फिर जा ही नहीं पाया, नेटफ्लिक्स पे जा ही रहे हो तुम लोग। लेकिन उसके बाद फिर देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। तुम लोग के बहुत मेरी स्टोरी टाइम हो गई। मैं स्टोरी टाइम इसलिए बताया, देखो मैं सीधे तुम लोग को जवाब दे सकता था, लेकिन स्टोरी टाइम मैंने इसलिए बताया ताकि देखो एक अपना 1-to-1 बॉन्ड बने, कनेक्शन बने, ताकि वी कुड मेक दिस चैनल बिग, तुमको अच्छा कंटेंट दे सकूं और अपने लाइफ से इंक्लूड करके कंटेंट बनाना ही इज लाइक जो मुझे पसंद है। बट टॉपिक पे एकदम स्टिक करते हैं कि मांगा या एनीमे। सो देखो एनिमेशन तुम लोग तब देखो इफ यू वांट टू लाइक रियली लिव दीज कैरेक्टर्स इन योर रियल लाइफ। क्योंकि देखो इतना तो मैं जानता हूं कि अगर आप एनिमेशन को देख रहे हैं तो आप उसको एक फील ले सकते हैं।
लेकिन अगर आप लिटरली लाइफ में बहुत बिजी हैं, और हाँ एक बात जो एनिमेशन की थोड़ी सी खराब है, सेंसरशिप। देखो आपका जो एकदम ऑथर का जो ट्रू नेचर है, जो ऑथर एकदम आपको दिखाना चाहता है, वो ब्रूटैलिटी, वो क्रूएलिटी, वो अपनी स्टोरी टेलिंग के थ्रू, वो अपनी आर्ट के थ्रू जो दिखाना चाहता है, वो सब कुछ एनीमे नहीं दिखा देता है। क्योंकि टीवी पे आता है तो सेंसरशिप नाम की एक चीज़ होती है, इसकी वजह से सब कुछ नहीं हो सकता है। जैसे कि मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ, बट देखो एक सर्टेन कैरेक्टर है, वो क्या करता है एक पार्ट में, बराटी आर के टाइम पे एक सर्टेन कैरेक्टर, मैं बिल्कुल नहीं स्पॉइल कर रहा हूँ, देखो नाम नहीं लिखा, वो क्या करता है कि सांजी जो कि एक और कैरेक्टर, उसको बचाने के लिए अपने पैर को काट लेता है। और जब वो एक आइलैंड पे फंस जाते हैं जहाँ पे कोई फूड नहीं है, वो अपना सारा खाना सांजी को दे देता है और अपना खुद का पैर खा के सर्वाइव करता है। इट्स लाइक ना टू मच ब्रूटल। और एनीमे क्या दिखाता है उसको कि वो सांजी को बचाते टाइम उसका पैर हुक में कट जाता है, वो अपने मतलब पैर को सेक्रीफाइस कर देता है ताकि वो जाके सांजी को बता सके। सो दिस इज द डिफरेंस। अब तुमको पता है, मैं तो कहा कि मैं एनीमे देखा हूँ, तो तुम लोग कहोगे भाई तुमको कैसे पता। सो मैं वीडियो बना रहा हूँ भी वन पीस के ऊपर, तो इतना तो मैं हार्डकोर फैन हूँगा है कि मैंने दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली होंगी। दैट्स वाई सो यू कुड वॉच एनिमेशन इफ़ यू हैव टाइम। जेनविनली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल तो ये, स्टोरी बहुत बदलने जाती है उस चीज़ों से। हाँ कुछ चीज़ें हैं जो मांगा बताता है आपको, बट उसके लिए आपको बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको बता देंगे कि क्या क्या डिफरेंस था, बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। बट इफ़ यू आर लाइक समवन जो कि हाँ लाइफ में सच में बिजी है और भी 50 काम है उसकी लाइफ में, बट यू स्टिल वॉन्ट टू एक्सप्लोर द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीस ऑफ आर्ट एवर मेड बाई ह्यूमन्स, सो आप मांगा पढ़ सकते हैं। आप मान लीजिए ऑफिस जा रहे हैं तो अपने मेट्रो में बैठे हैं, मेट्रो में जाते जाते मांगा पढ़ लिए, आते आते मांगा पढ़ लिए, अपने टैब, अपने फ़ोन, किसी भी चीज़ पे। बट लाइक वॉचिंग एपिसोड्स इज समथिंग जो कि शायद आपके लिए भी ऑकवर्ड हो सकता है कि आप उतने पब्लिक में बैठ के नहीं देख सकते हैं, क्योंकि पूरे लोग तो उसको कार्टून ही बोलते हैं। सो दिस इज़ वॉट माई फाइनल प्रेडिक्शन ऑन हाउ टू वॉच वन पीस, व्हेन टू वॉच वन पीस, किसके लिए बना है, क्यों है, क्या है। बट भाई देखो एक सिंपल आंसर ये है कि वन पीस इज लिटरली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीस ऑफ आर्ट। यू शुड लिटरली, इतना बड़ा जीवन है तो थोड़ा टाइम आप वन पीस को देखिए, उसको एक्सप्लोर जरूर कर सकते हैं। मैं इतना क्यों दबाव दे रहा हूँ, क्योंकि जेन्युइनली अच्छा है, जेन्युइनली एक बहुत अच्छी फिक्शनल स्टोरी है। आपको एक बार जरूर उसको देखना चाहिए, वन टाइम वॉच ही है वो, 2 बार तो कोई अब क्या बताऊँ, अपने आप को क्या ही बोल दूँ, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो बार बार देख पाते हैं। बट यू शुड वॉच वन पीस। और अभी जब वो ख़त्म नहीं हुआ है तब तो बहुत अच्छा, देखो 2-3 साल और है, 4 साल मैक्सिमम वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी लाइफ टाइम नहीं चलता है। तो अगर आप ख़त्म होने से पहले देंगे ना, तो आपको वो जो क्यूरियोसिटी जो आज हम लोग जो फील कर सकते हैं कि अगले चैप्टर में क्या होगा, तो शैंक्स क्या कर रहा है, तो लूफी क्या कर रहा है, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो किसकी पावर्स क्या है, मिस्टीरियस कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो ये इंथुजियाज्म है वो आप तब नहीं फील कर पाएंगे। क्योंकि तब आप, जैसे मैंने नारुतो देखा ना, मुझे नारुतो बहुत पसंद है, मुझे वन पीस अगर पसंद जितना है उतना ही पसंद मुझे नारुतो भी है। बट नारुतो के टाइम पे क्या था ना, मुझे पूरा देख के खत्म कर दिया, लास्ट तक, लास्ट की सेक्सी जुत्सु तक मैंने सब कुछ देख लिया है। लेकिन यहाँ पे है ना अभी एक क्यूरियोसिटी बची हुई है कि लूफी और कैसे अपने पावर को अप करेगा, जो मेन वर्ल्ड गवर्नमेंट में ईमू है उसकी पावर्स क्या है, फलाना ठिकाना। दैट्स वॉट समथिंग जो मैं इसलिए अभी ये वीडियो बना रहा हूँ या अभी आप लोग को इतना बोल भी रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि यू शुड वॉच इट अंटिल खत्म ना हो जाए उसके पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ मैंने इसमें बहुत सारी बातें की हैं, आपके काम की होंगी, सुनिएगा। आपके अगर अच्छे लगेंगे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और मैंने चैप्टर रिव्यूज बनाना अभी रोक दिया क्योंकि आप लोग का बिल्कुल रिस्पांस नहीं था इस पे। सो अगर इस वीडियो पे 10 कमेंट भी आते हैं, सो आई प्रॉमिस यू गाइस कि मैं चैप्टर रिव्यूज बनाऊंगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एनीवे आपका भाई आता रहेगा, वीडियोस आती रहेंगी। अभी थोड़ा सा लाइफ का बिजी टाइम चला है तो मे भी रेगुलर वीडियोस ना आ पाए, बट हाँ वीडियोस आएंगी। ट्राई करेंगे कि कंटेंट को और अच्छा बना सकें, थोड़ी और अच्छी स्क्रिप्टिंग कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई लोग। मेक श्योर टू सपोर्ट मी। बाय बाय, आरिगातो।